हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सच में मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे काम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि जो ये यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब जो होता है वो मेरे इस वीडियो को और रेकमेंड करे दूसरों के साथ, ताकि उनकी तरफ भी ये गाइडेंस पहुंच पाए। तो प्लीज़ लाइक करिए, तो उसमें आपका योगदान रहेगा इस चैनल को ग्रोथ करने में। और वही चीज़ और ब्लेसिंग की तरह आपके पास वापस आए, उसी प्रार्थना के साथ आज की रीडिंग के बारे में हम बताते हैं आपको। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपकी ये जो हमारा 2025 का साल आने वाला है, तो उसमें आपको क्या चीज़ें छोड़ के जाने की ज़रूरत है, मतलब इस साल में जो आपके आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, है ना? और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 2025 में लेके जाने की ज़रूरत है। तो शायद ये किसी को जानने की ज़रूरत है, तभी मुझे ये मैसेज हुआ कि नए साल के लिए आपकी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ छाटी पीटी करनी है, मतलब ठीक है। तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। आपको आपके जन्म की तारीख देखनी है, और मैंने यहाँ कार्ड्स नहीं रखे हैं आज, लेकिन डेक रखी है। तो इस डेक को मैं आपको दिखाऊंगी, वो डेक के माध्यम से ही आपको रीडिंग देखनी है, अगर इंट्यूटिवली आप पाइल सिलेक्ट करना चाहते हो तो। ओके, चलिए। तो पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 6 9 10 12 14 15 19 21 23 25 24 28 और 30। ओके, तो ये आपकी तारीख है और इसके साथ ये वाली डेक है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। लेकिन डेक यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, तो ये जो ड्राइंग है, पिक्चर, इसको आपको देखना है, मतलब डिज़ाइन को, और ये आपकी बर्थ डेट है। ओके, तो पाइल नंबर 1 आप सिलेक्ट कर सकते हो इसके साथ। पाइल नंबर 2 में है 2 4 7 8 11 13 16 17 18 20 22 25 26 27 29 और 31। और उसके साथ ये वाली डेक है जिसका इस तरीके की पिक्चर्स है। ओके, एम्ब्रेसिंग। तो आपको इस पिक्चर को देखना है। अगर ये पिक्चर आपको पसंद आती है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए, या फिर आपके जन्म की तारीख इसमें है। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस तरीके से पाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इस परिवार को और बढ़ाने में जितना हो सके उतना योगदान कीजिए, ताकि और लोगों के साथ ये मैसेजेस जाए, उनकी लाइफ में कुछ वो ऐड ऑन कर पाए, है ना। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये इसको शेयर करना है या लाइक करिए, ताकि वो अपने आप से चीज़ें होने लगे। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 1 3 5 6 9 10 12 14 15 19 21 23 24 28 और 30। तो चलिए, आपके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसी डेक से कि आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेज क्या है। ओके, जो आपको यहाँ आपकी एनर्जी को दिखाएगा, मतलब ये लास्ट ईयर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू स्पिरिट।
थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। स्पिरिट हैज़ अ प्लान। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जैसे आपके काम डिले बहुत हुए हैं और मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है, बहुत जैसे एक्टिवेट होना, जैसे जो चीज़ें आपने पास्ट की मतलब कि जो ये 2024 था ना, वहाँ तक की लाइफ में आपने चीज़ों को पकड़ के बहुत रखा है, तो ये चीज़ें छोड़ने का वक्त है आपके लिए। ओके, तो ये रिलीज करना, कुछ जो आपके लिए ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है, उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, ये एक मैसेज है आपके लिए। ओके, तो इन चीज़ों को, ये आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कोई ऐसे कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, आपको फ्लो में आने की ज़रूरत है। बहुत कन्फ्यूज़न जैसे आपकी लाइफ में बहुत लगी रही है, डिसीजन सही से ले नहीं पा रहे थे, तो उन सारी सिचुएशन से आप निकल रहे हो। ओके, तो मुझे जैसे आपके माइंड का आप सही इस्तेमाल कर पाओगे, ये मैसेज मिल रहा है। तो क्योंकि स्पिरिट आपके लिए कुछ बेटर चीज़ें आपको देना चाहते हैं। ये जो स्पिरिट है ना, आपके लिए बहुत अच्छी से प्लानिंग कर रही, तो शायद 2024 तक आपको रिजल्ट जो आपको चाहिए थे उतने मिले नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रिलीज करके जाने की ज़रूरत है। और यहाँ से ही हम देखेंगे कि 2025 में आप क्या लेके जाना है आपको, वो फाउंडेशन क्या होगी आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चीज़ें आपको खुद को चूज करनी पड़ेगी। टाइम टू हील आपके लिए, जैसे हीलिंग के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, तो 2025 में आप बहुत एक्टिव होने वाले हो। आप जैसे सेंस आपके बहुत बढ़ने वाले, रिलीज करके, मतलब मुझे यहाँ कुंडलिनी अवेकनिंग भी दिख रही है, और जैसे पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, तो डेफिनेटली आप उस फाउंडेशन के साथ काम कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, मतलब वो चीज़ें आप लेके जाओगे। और यहाँ आप देख सकते हो, इसका नंबर होता है 8, ये 35 नंबर है, तो इसका 8 नंबर होता है, और इसका होता है 55 नंबर है इसका, तो 10 होता है, मतलब 1। तो आप लीडरशिप वाली एनर्जी में जाओगे। सेंसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं आपके, तो जो चीज़ें आप कंफ्यूजन में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अवेयरनेस नहीं थी आपके अंदर, वो अवेयरनेस के साथ आपको काम करना है। ओके, तो अवेयरनेस आप वो फाउंडेशन बना सकते हो, आपके सेंसेस के ऊपर ध्यान लेके जाना, वो चीज़ें आपकी हेल्प करेगी नए साल में। आप बहुत वर्कोहॉलिक होने वाले हो, मतलब वर्कोहॉलिक तो जैसे इस तरीके की आप बिजी रहने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए जैसे आपके दरवाजे खटखटाएगी। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं यहाँ। जैसे मनी का फ्लो आपके तरफ आता हुआ मुझे बहुत दिख रहा है। ओके, समटाइम्स लाइफ स्ट्रिंग्स, यस, लाइफ खींचती है आपको बहुत, मतलब जो चीज़ें आपने अपने दिमाग में बैठा के रखी है ना, ये बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या जो जैसे परिस्थितियाँ हो सकती है, या आपके कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों ने आपको बहुत, मतलब उसके तरफ जो लगाव था ना आपका, मतलब वो चीज़ें आपने पकड़ के रखी थी। जैसे मैंने इसी कार्ड से आपको मैसेज दिया था कि जो चीज़ें आपने पकड़ के रखी है ना, वही चीज़ों की वजह से आपकी जो सक्सेस, या आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए अपनी लाइफ से, अपने करियर से, वो चीज़ें बहुत देरी से मिली। ये टाइमलाइन शिफ्ट होने की बात कर रहा है। अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया ना, तो आप सीधा जंप लगाओगे, क्योंकि ये 8 नंबर होता है और ये 10 मतलब 1, तो 8 के बाद आप फिर 9 में नहीं जाओगे। एंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली ना कि मुझे अब नए साल में कौन सी फाउंडेशन रखनी है, मेरे लक्ष्य क्या है, उसकी तरफ मुझे ध्यान लेके जाना है, तो फोकस आपका सही कर लिया ना, तो आप सीधे लीडर बनोगे। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए, टैरो से हम देखेंगे कि आपके पुराने साल में जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, वो कौन सी चीज़ें हैं। थैंक यू एंजल,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी आदतों को बदलें, ठीक है। आपकी आदतें कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसको आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ कप्स, डिस्ट्रैक्शंस। जो आपकी आदतें हैं ना, उसको जैसे ही आप बदलोगे, क्योंकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो, काम करने बैठते हो तो 2 मिनट भी नहीं हुआ और कुछ और चीज़ें देखने लग गई, है ना, वो चीज़ें होती है। स्टूडेंट होते हैं तो बस उनका मन भी फोकस नहीं लगता है पूरी तरीके से। कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी वही चीज़ है कि आपका दिमाग, बहुत सारी आइडियाज़ है आपके पास, लेकिन वही कि बहुत सारे आइडियाज़ की वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर काम करूँ या इसके ऊपर, तो और चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है। तो इन चीज़ों को आपको रिलीज करना है, अपने फोकस को सही करना है। ओके, तब जाके ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। तो पास्ट मतलब आपको 2024 में जो आपके जो सक्सेस के आगे जो बढ़ने में रोकती है, वो जो चीज़ें, उसको रिलीज करना है। वो रिलीज क्या करना हो सकता है, आपकी आदतें, कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे अपना फोकस सही करना है। मैं क्या बहुत देर रात तक सोता हूँ, अरे सॉरी जागता हूँ, सुबह देर से उठता हूँ, एक्सरसाइज करने के लिए बोल देता हूँ, लेकिन फिर वही कि कुछ हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसके चलते मैं कंटिन्यूसली एक चीज़ पर अपना फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो इन सारी आदतों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। मुझे आपके लिए जो बुक है ना, कुछ हैबिट वाली कुछ बुक है, मुझे एग्जैक्ट नाम उसका अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत वक्त पहले पढ़ी थी, वो मेरे पास है अभी भी। लेकिन वो चीज़ आपके लिए हेल्प करेगी कि अपनी आदतों को कैसे बदले। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीज़ें करके आप बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। ओके, तो ये आदतें आपकी हैं, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ें आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। चलिए, अब फाउंडेशन जो आप रख रहे हो, उसमें आपको किन चीज़ों में के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ किन चीज़ों के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक्साइटमेंट। देखिए वही चीज़ है ना, उत्साह के साथ काम कीजिए, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें प्लान करते हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो 2-3 दिन आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, एक्साइटमेंट बनी रहती है। लेकिन फिर वही कि मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, एक्साइटमेंट नहीं रहती, रिजल्ट कम मिलते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि अगर 2025 में आप सक्सेस को देखना चाहते हो, ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको जो एक्साइटमेंट, आपको जो मोटिवेशन बाहर से मिलता है ना, उसके बजाय अंदर से ढूंढिए। कंटिन्यूसली उस काम को करते रहना है, चाहे बोरियत वाला काम क्यों ना हो। जितना आप एफर्ट्स हर रोज़ लगाएंगे, मतलब मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि किताब पढ़ना शुरू कर रहे हो, बहुत आपको लग रहा है कि बस मुझे आज ये किताब अब पढ़ना शुरू करना है। 2-3 दिन आपने पढ़ा और फिर चौथे या 5वें दिन रख दिया कहीं कि आज मुझे ये काम है, इसकी वजह से ये नहीं पढ़ पाऊंगा, तो रख देता हूँ। ये नहीं करना है। अगर काम आप जब भी करने बैठते हो, कोई भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया, तो उसके लिए आपको चाहे कम वक्त मिले, 2-3 दिन आप बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन एक समय निर्धारित करें कि इस टाइम, ये टाइम मेरा इसी चीज़ के लिए है, मतलब वो पढ़ाई करना। तो उस वक्त अपने फ़ोन को दूर रख दीजिए। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन चीज़ों के साथ अवेयरनेस में आना है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे अभी उसके ऊपर ध्यान लेके नहीं जाना है। ठीक है, मतलब कम वक्त मिले, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम एक पेज भी पढ़ना है आपको, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो भी आदत आप बनाने जा रहे हो, ये एक्सरसाइज हो सकती है, मेडिटेशन करना हो सकता है, या अपना गुस्सा कम करना हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में आपको वही करना है कि थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा कंटिन्यूसली उसको काम को करते रहना है। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि आप उस सक्सेस को पा सकें। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा आपकी लाइफ में। ओके, ओ
ये कार्ड आना चाहते हैं शायद। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये मैंने बोला कि ये 3 कार्ड अपने आप से गिर गए। जस्टिस आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं ये कार्ड आपको दिखा देती हूँ। कर्मा, रिलीज, जो मैंने आपको मैसेज दिया, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, आपकी ताकत है, आपकी स्किल है, उसको डेवलप कीजिए ताकि आप चेंज कर पाओ अपनी लाइफ को, नए तरीके से शुरू कर पाओ। ये सारे मैसेजेस आपके लिए, और बहुत सारे मेजर अरकाना इसमें है ना। तो मेजर शिफ्ट आ रहा है आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स है। ओके, तो 2025 में आप नए तरीके से, मतलब एक साइकिल खत्म करके नई साइकिल को शुरू कर सकते हो, जिसमें आप अपनी स्किल को दिखा पाओ, अपने हुनर को दिखा पाओ। ओके, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, चलिए, तो अगर ये सारी चीजें आप करते हो, रिलीज एंड जो फाउंडेशन आपको रखनी है वो चीजों के ऊपर काम करते हो, तो आपको कौन सी खुशियां देंगे यूनिवर्स। थैंक यू। मुझे जैसे अपनी ब्यूटी को निखारना, वो भी एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड लक, यस, आपकी तरफ गुड लक आएगा। आपको बार बार वो पीछे देखने की आदत जो हो गए ना, उसको निकाल पाओगे। आप उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ोगे, आपके लिए गुड लक आ रहा है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को, अपनी फाउंडेशन को आपने सही कर लिया तो आपके लिए गुड लक आएगा। प्रोटेक्शन, यस, नए आइडियाज़ के साथ काम करना और नई चीज़ों को जन्म देना। ये बच्चा हो सकता है, किसी के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना हो सकता है। तो अपनी बॉडी को सही कर लीजिए ताकि वो जो सोल आपके माध्यम से जन्म लेना चाहती है, वो सोल अपने एनवायरनमेंट को देखेगी, है ना, तभी वो सोल जन्म लेना चाहती है आपके माध्यम से। तो उस सोल को ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए आपको, ताकि उसको वो अट्रैक्ट करे, है ना। अच्छी आत्माएं हम चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे के माध्यम से, जैसे श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए माँ यशोदा ने बहुत तप किया था, वही वाली एनर्जी। ओके, तो आपको तप करना है, साधना करनी है अपने आइडियाज के ऊपर, हो सकता है अपनी बॉडी के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। उन सारी जो साधना है ना, उसी का फल आपको मिलेगा। ओके, तो आप प्रोटेक्टेड हो, चिंता मत कीजिए, क्योंकि स्पिरिट आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ओके चलिए, तो आपके लिए लास्ट मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, जो आपके 2025 के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपकी हायर सेल्फ डिसीजंस, आपके डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, ना कि दूसरों के मुताबिक। दूसरों को खुश करना या दूसरे ने बोला तब मैं ये डिसीजन लूँगा, नहीं, आपके खुद के होने चाहिए। आपके जो नियम है ना, आपने खुद ने बनाए, तो उसको तोड़ना है या उसके साथ काम करना है। नियम बोलते हैं ना कि नियम होते ही तोड़ने के लिए, ये गलत अफर्मेशंस होती है डियर। नियम को जब आप तोड़ते हो ना, रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तभी वो सक्सेस आपको नहीं मिलती, वो प्यार नहीं मिलता है। तो आपको अपने उत्साह को जगाए रखना है, अपने डिसीजन को फॉलो करना है, उसके लिए रूल्स नहीं तोड़ने हैं। ये सारे मैसेजेस जो मैंने अब तक आपको दिए ना, उसकी कंफर्मेशन है। अपने डिसीजन खुद लेना सीखो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना सीखो, यही आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको आपके स्पिरिट गाइड, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको बोली जा रही है। अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना सीखिए, इंट्यूशन बेस्ड लाइफ जीना। बहुत सारे लोग ये 2025 में कर सकते हैं कि मुझे मेरी इंट्यूशन बताएगी, उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीऊँगा। ठीक है, चलिए, इसमें आपकी क्या, कौन सा क्रिस्टल हेल्प कर सकता है इन चीज़ों को करने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओ, 2 है, पर्ल और ओपल। ओ प्योरिफाइंग द ऑरा, वेल्थ, लक, शिफ्टिंग एनर्जेटिक पैटर्न। और वहीं हमने बोला कि आपकी आदतों को बदलने में ओपल आपकी हेल्प कर सकता है, जो आप बार बार
गुस्सा हो जाते हो या अपने विवरिंग माइंड है आपका, तो उन सारी चीज़ों में पर्ल और ओपल दोनों ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। मोती पहन सकते हो आप, ठीक है, ताकि आपकी जो विजुअलाइजेशन शक्ति है वो बढ़ेगी और उसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओ। स्मोकी क्वार्ट्ज भी की हेल्प कर सकता है। अगर किसी को डिप्रेशन जैसी चीज़ें, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए। ओके, चलिए एक लास्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है जो वो आपको देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, तो आपके लिए कौन सा मैसेज है? सीता माता, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। आपके लिए यही मैसेज है। ओके, तो वही चीज़ है ना कि लोगों के जैसा मत बनिए। आपकी खुद की क्वालिटी क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाए। आपकी अवेयरनेस बढ़ानी है कि क्या मैं लोगों के मुताबिक काम कर रहा हूँ, लोग बोल रहे उस तरीके से काम कर रहे हूँ, है ना। तो जब आप अकेले चलना शुरू करोगे तब आपको आपका गुड लक हेल्प करेगा, उसमें गुड लक आएगा आपकी तरफ, आप डिसीजन सही से ले पाओगे, ये पावर आप अपने आप में देख पाओगे। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनके भी जन्म की तारीख है 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29 और 31। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसी डेक से देखेंगे कि आपके 2024 तक आपकी एनर्जी क्या थी। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत डीले देखी है आपने अपनी लाइफ में, बहुत रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज देखे हैं। ऑटर इंटेंशन, बी ओपन थॉट दिस ट्रेडिशनल टाइम। तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप जैसे बहुत फ्लो में बह रहे हो, आप जैसे मुझे वो सील्ड दिखा रहे हैं जिसमें मोती होता है ना, पर्ल। आपका जैसे विश्वास बहुत डिले होने की वजह से आपका विश्वास बढ़ नहीं पा रहा था। आप कंटिन्यूसली काम करते जा रहे, लेकिन जैसे रिजल्ट आपको दिख नहीं रहे थे। लेकिन अब आपके लिए वो चीज़ें निकल रही हैं। आपको फ्लो में बैठने की ज़रूरत है, फ्लो में रहिए। डेविल वाली एनर्जी की मुझे वाइब्स मिल रही है। बहुत जैसे एक्शन, बहुत मेहनत की है लेकिन जैसे आउटकम कभी दिखाई नहीं जो चाहिए था आपको। लेकिन जैसे आपकी पावर बहुत है, स्ट्रेंथ, आपकी प्योरिटी बहुत है। आपने जो इंटेंशन सेट करनी है उसके ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन खुद के लिए कभी करते नहीं हो। ठीक है, वो डेविल वाली एनर्जी बन जाती है फिर। ओके, बीन ओपन। आप उतने जैसे मुझे वो पल दिखा रहे हैं ना, तो वही चीज़ है ना कि अपने आप को जो इमोशंस होते हैं ना उनको कभी आपने दिखाया नहीं है। अपने अंदर गुस्सा रखना, अपनी बातों को सही से बोल नहीं पाना, इसी वजह से आपकी ये कन्फ्यूज़न भी बढ़ती रहती है। लेकिन वो अब टाइम आने वाला है कि अब आप अपने आप को दिखा पाओगे, अपनी खुशियों को एंजॉय कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। बहुत ही इमोशनल हो आप डियर, बहुत इमोशनल हो। म्यूज़िक आपके हेल्प कर सकता है। अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है आपको। इमोशनल बहुत हो आप। आपको ग्राउंडिंग एनर्जी भी आपकी हेल्प कर सकती है इसमें।
लॉसेस बहुत हुए हैं, आपके लिए चैनलिंग बहुत हो रही है। चलिए देखते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें जैसे आपको रिलीज करने की क्या ज़रूरत है, अपने इमोशंस को समझना, जस्टिफाइड करना, वो मुझे शब्द सुनाई दे रहा है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन बस वही कि अपने इमोशंस को सही तरीके से बता पाना किसी को, ये चीज़ आपके लिए काम करेगी आपको 2025 में जंप करने के लिए। ओके, मतलब जाने के लिए उसकी फाउंडेशन रखनी है आपको। चलिए आप 2025 में कौन सी फाउंडेशन रख सकते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर गुस्सा है किसी चीज़ का, क्योंकि ये जो इमोशंस है ना, वो जैसे आपने जहाँ आपको दिखाने चाहिए थे वो दिखा नहीं पाए हो, ये चाहे प्यार के हो या नफरत के हो, कोई भी इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्ट आप बता नहीं पाए हो किसी को। और यही जो दबे हुए इमोशंस होते हैं ना, वही आपको पेन देते हैं, आपकी बॉडी में वो पेन दिखता है फिर। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आपको रिलीज करना है। मंकी, इनर चाइल्ड, यस, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। देखिए वही चीज़ है ना, आपको जो चीज़ें मिली है उसके ऊपर उसके साथ एंजॉय कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको लग रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तब लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। ये जो हमारे बिलीव सिस्टम होता है ना, ये दरअसल ये चीज़ ऐसी चीज़ है जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको निकाल के आगे बढ़ने की ज़रूरत, इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि आपका मंकी माइंड जो होता है ना, वो कभी यहाँ कभी वहाँ फुदकता रहता है। आपके इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत हैं। तो यहाँ 2025 में आपको मौके मिलेंगे 2025 में कि अपने जो, क्योंकि मैंने 2025 दो बार बोला, आपको दोहराने नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आपको बोली जा रही है कि ये जो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप पास्ट की इमोशंस को लेकर, उस इमोशंस को निकालिए कि मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास अच्छे डिसीजन लेने की पावर है। आपको आपके बचपन में जो प्यार चाहिए था वो प्यार नहीं मिला, और वही चीज़ आपको मतलब कि लोग मुझसे प्यार करें उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, मेरे पास पैसे होने चाहिए, ये आपके बिलीव सिस्टम है शायद। तो जो चीज़ें आप बाहर से ढूंढ रहे हो ना, पहले खुद को देना शुरू करो। आपके पास जो चीज़ें हैं उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। ये चीज़ आपको रिलीज करने की ज़रूरत है कि मेरे पास जब चीज़ें होगी तभी लोग मेरी वाहवाही करेंगे। वो चीज़ होती है ना कभी कभी हमारे अंदर, खुद में जैसे पीस होना, वो चीज़ों के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। लाइफ को इतना सीरियस मत लो, लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है डियर। ये जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स जैसे किसी चीज़ को बांध के नहीं रखते है ना, वो कभी संग्रह नहीं करते किसी चीज़ का। तो जो चीज़ें आप संभाल के रख रहे हो ना अपने पास, कि मैं किसी और को दिखाऊं नहीं, किसी और को दूं नहीं, ये जो भी चीज़ें हैं, दूं नहीं मतलब कि कोई मुझे हर्ट ना कर जाए। अगर मेरे पास चीज़ें हैं तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। ये जो हमारे बिलीव सिस्टम होते हैं, इसकी वजह से हम चीज़ों को और ज़्यादा करते रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आपको म्यूज़िक मुझे इसी वजह से सुना था आपके लिए कि थोड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है आपने, बहुत बोझ लेके फिरते हो अपने सिर के ऊपर। तो इनर चाइल्ड के साथ जो आपके इश्यूज है उसको ठीक करने के लिए आपको वो बच्चे वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो करने की ज़रूरत है।
बच्चे कैसे म्यूजिक लग जाता है तो वो नाचने लगते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए यहाँ लामा, यस, सोल ग्रोथ। ग्रोथ इज नेवर इजी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द जर्नी। आपको जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करना है, आउटकम को मत देखिए, ठीक है। ये आउटकम को देखने की बात करता है, मतलब ये कि फ्लो में रहना। अगर आप फ्लो में रहते हो, जो चीज़ें आनी है वो आएगी, जो चीज़ें जानी होगी जाएगी। ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। कोई चीज़ें बांध के रख नहीं सकते हो। आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी आनी ही है ना। उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने 2025 में अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ। जो आपने पास्ट की, आपकी जो भी लाइफ है ना, अब तक जो जिए हो, उसमें कभी एंजॉय ही नहीं किया है। वो फीलिंग्स, वही सेंसेस, कि मुझे कभी प्यार महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ें आपके खुद के अंदर नहीं है, वो चीज़ें आपको कैसे महसूस हो सकती है। आप खुद से प्यार करो पहले, दूसरों को बाद में करने जाओ, ठीक है। इन चीज़ों के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आपके टैरो से हम देखते हैं कि 2024 में आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बैलेंस बनाओ डियर आप, ठीक है। वो मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहे हैं। डिसीजंस, लवर्स कार्ड, कमिटमेंट की बात करता है ना। आपके जो डिसीजंस हैं वो लोगों को खुश करने के लिए है या खुद को खुश करने के लिए। आप अगर प्यार चाह, क्योंकि ये कमिटमेंट का कार्ड है, कमिटमेंट जो हम देते हैं किसी को, है ना, प्यार चाहते हैं, अगर वो प्यार नहीं मिलता है तो वो एक चीज़ होती है कि हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करना। कि कोई लोग मुझे, खुद को पहले सेल्फ लव की बात करते हैं हम, कि अगर मुझे दूसरों को देखना है कि दूसरे भी मुझे प्यार करें, तो पहले खुद के अंदर वो प्यार होना चाहिए। किसी का लाइफ पर्पस भी आपको पता चल सकता है। बैलेंस बनाना, जैसे यीन एंड यांग की एनर्जी, वो कमिटमेंट करना। तो ये चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। आपके डिसीजन कैसे है, किस बेस के ऊपर आप ले रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो अगर कमिटमेंट दे रहे हो तो वो भी किस चीज़ की वजह से दे रहे हो, इसके ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। आपको कहीं, जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि आप जैसे मुखौटा होता है ना, कि फैक्ट चीज़ें मत कीजिए। ओके, कि हाँ मैं खुश हूँ, अगर आप दुखी हो तो दुखी दिखाओ, क्यों वो फैक्ट बता रहे हो। मतलब जो अपने पार्टनर होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उसमें कि आपकी इन चीज़ों ने मुझे हर्ट किया, उनको, सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए कि आपको दुख भी होता है। आप ऐसे मुस्कुराने वाला चेहरा लेके सबके सामने नहीं जा सकते हो हर वक्त। वही कि इमोशंस जो आपके हो रहे हैं वो आप दबा रहे हो, उसको दिखाना, वो चीज़ होती है। और यही एक्सप्रेस करना, अपनी आप बात को बोल पाना, रख पाना, इन चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है। 2024 में इन चीज़ों को आपको छोड़ के जाना है कि मैं बुरा दिखूंगा, कैसा दिखूंगा। मुझे आपके लिए एक्टिविटी वो दिखा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे मुंह बनाते हैं, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना। ऐसे अगर, क्योंकि आपके बचपन में ऐसी चीज़ें भी शायद मुझे लग रही है कि जैसे अगर आप कैसे दिखोगे, ऐसा मुंह बनाओगे तो लोग कैसा सोचेंगे, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, ये फीलिंग्स है आपकी। तो ये एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी अपने जो ये डार्क साइड है उससे निकलने में। ओके, तो ये चीज़ किसी के लिए है कि फैक्ट मत कीजिए, जो भी चीज़ें जिस तरीके से आपको फील होती है उस तरीके से दूसरों को दिखाओ। अब तक नहीं दिखाया है ना, उन चीज़ों को रिलीज करिए। ओके, तो अपने जो फीलिंग्स है उसको शेयर करना,
अपने पार्टनर हो सकते हैं, अपने पैसों के रिलेटेड हो सकती है, कोई भी चीज़, किसी भी तरीके की फीलिंग्स उसको छुपाइए मत, गो विद द फ्लो। ओके, ये चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है। चलिए, आपके 2025 में आपको कौन सी चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है, किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस लेके जाने की ज़रूरत है। अगर कमिटमेंट किसी को देते हो तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होकर आप निभाते हो, लेकिन वो सही में आपको समझना भी होगा कि क्या सामने वाला पर्सन भी उतने एफर्ट्स करता है। ये चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पेस देना, मुझे आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है, स्पेस देना। ये आपके रिश्तों में हो सकता है या आपके खुद को भी स्पेस देने की ज़रूरत है। ओके, मुझे अवेकनिंग जैसे लग रही है, बहुत परमात्मा के साथ जुड़ना, परमात्मा की भक्ति करना, वो वाली एनर्जी बहुत लग रही है। तो शायद ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती है 2025 में। हार्ट ब्रेक, देखिए वही चीज़ है ना, फीलिंग्स। आपने कभी अपने प्यार को जाहिर नहीं किया है तो सामने वाले पर्सन को यही लगेगा ना, क्योंकि वो अंतर्यामी थोड़ी ना है। आपको हार्ट ब्रेक हुआ, किसी की बात से दुख हुआ, तो आपने उसको जाहिर नहीं किया कि हाँ मुझे तुम्हारी इस बात से मुझे दुख हुआ, तो वो तो बार बार वही करेगा और फिर आप वही गिल्टी शेम वाली एनर्जी में चले जाओगे कि इसने मुझे मेरा दिल तोड़ा। क्योंकि आप देखो, ये हार्ट ब्रेक और ये लवर्स कार्ड, और यहाँ देखिए रिलीज, डेथ, इसी की इसको आपको डेथ करने की, ये स्पिरिचुअल डेथ होती है। ट्रुथ को समझना, सच्चाई सामने आना, भक्ति भाव तभी बढ़ता है जब आप डिप्रेशन में होते हो या गलत आदतों में पड़ना, वो चीज़ें होती है डिप्रेशन में आने की वजह से। जब डिप्रेशन में कोई आता है ना, कोई भी पर्सन हो सकता है ये, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं। और जो लोग समझते हैं कि नहीं मुझे इन आदतों, मुझे यहाँ से निकलना है, तो जैसे बोलते हैं ना कि संन्यास ले जाना, लेने जाना, वो चीज़, वहाँ से निकल जाना बेटर होता है फिर। तो आपको ये फीलिंग्स जब जाहिर करोगे, उसके पीछे की सच्चाई को समझोगे, वो जो ढका हुआ है ना, उसको देखने की कोशिश करना। बच्चे होते हैं ना, किसी एक्साइटमेंट में सब कुछ देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। वो सांप भी अगर पड़ा हो वहाँ, तो उसको भी छू के देखना चाहेगा। छोटे बच्चे को आपने देखा है कभी? वो कोई भी चीज़ मुंह में डाल देंगे, वो वाली एनर्जी। मतलब उसको वो डर नहीं होता है कि ये मुझसे चला जाएगा या मुझसे छूट जाएगा। छूटता है, उसको छूटने दीजिए। डेथ कार्ड इसी की बात करता है। रिलीज करिए इन सारी चीज़ों को। जो फेक लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको निकलने दीजिए, तभी तो सोलमेट वाली एनर्जी आपके पास आएगी। ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में आपको फाउंडेशन नहीं रखनी है, प्यार वाली फाउंडेशन रखनी है कि हाँ मैं खुद प्यार हूँ और मैं खुद प्यार हूँ। ऐसी वाइब्रेशन आप क्रिएट करोगे, तब जाके वो चीज़ें आपके सामने आएगी। वो प्यार वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। डरिए मत किसी चीज़ को रिलीज़ करने से, ठीक है? अगर ये रिश्ते हैं आपके लिए, तो उनको भी आपको समझना है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही होगा। ये सामने वाला पर्सन मुझसे भी प्यार करता, मैं जितना उससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, तो वो भी मेरी लाइफ में रहेगा। अगर वो फेक है तो वो चला जाएगा, तो छोड़ दीजिए उसको, पकड़ के मत बैठिए। गो विद द फ्लो। आती है चीज़ें उसको आने दीजिए, जाती है उसको जाने दीजिए। ये फाउंडेशन आपको यहाँ रखनी है। ओके, चलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आपके लिए 2025 में कौन सी चीज़ें आ रही है? अभी तो मैं बोल ही रही थी और आ गई आपके लिए चीज़ें, है ना? वेलबींग, अच्छा समय, सोलमेट, सोल फैमिली आपकी लाइफ में आएगी। आपको इन पेन से निकाला जाएगा। लाइट आपकी तरफ आना चाहती है। रिलीज करिए इन सारी चीज़ों को। अच्छा समय, प्यार वाले सोलमेट्स आना चाहते थे। विल पावर, आप बहुत बार गिरे हो, बहुत बार उठे हो, वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगी इसमें। स्कॉर्पियो वाली मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए, रिकन्सिलेशन। देखिए फिर से वो प्यार आपको मिलेगा। आपके रिश्ते खराब हुए हैं तो वो रिश्ते सही हो सकते हैं। पहले जाहिर तो कीजिए अपने प्यार को, ओके?
तो ये आपकी तरफ आना चाहती है, ये खुशियाँ आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि इसमें आपके कौन से आपकी हायर सेल्फ के मैसेज रहे। ओके, थैंक यू। देखिए ऐसे ही आपको गाइडेंस दी जाएगी क्योंकि मैंने पाइल नंबर 1 में ये जो कार्ड है ना एक ही लिया था, इस वजह से ये चीज़ें हुई। तो वही चीज़ें ज़्यादा करने से आपके लिए जो अच्छी चीज़ें है ना वो भी मिस हो जाती है। ओके, चलिए आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है 2025 के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ भी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैं एक ही कार्ड लूँगी। सफरिंग, आपको जो कष्ट मिला वो इसी वजह से मिला है कि आपने खुद की फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं किया। ओपन अप होइए। और मुझे वो पहले ही मैंने आपको मैसेज दिया कि मुझे वो सील्ड दिखा, अपनी कीमत खुद पहचानिए। आप बहुत नायाब वो चीज़ हो, हीरा हीरा होते हैं ना, मोती जैसे पल। अपने इमोशंस को समझिए। कब आप ड्रेन हो जाते हो, कब आपको लग रहा है कि मैं पेन में हूँ, तो उससे कैसे निकल पाओ, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। सेफ शिफ्टिंग, मुझे आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है, सेफ शिफ्टिंग। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना सीखिए, ये आपकी हेल्प करेगा इसमें। ओके, तो शैडो, देखिए आप कैसे दिखोगे इसके ऊपर ध्यान लेके मत जाओ। आप अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं सामने वाला भी आपसे प्यार करना चाहिए। ये आपकी फीलिंग्स है, दूसरे की नहीं है। शायद हो सकता है वो आपसे प्यार ना करता हो, तो वो जाना चाहता है तो जाने दो उसको, वही चीज़ होती है शैडो वर्क। ओके, आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा किन चीज़ों के ऊपर आता है, इसके ऊपर ध्यान लेके जाइए कि वो कौन सी सफरिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है जिसको आपको निकालने की ज़रूरत है। ओपन अप होइए खुद के साथ। ओके, चलिए तो आपके लिए कौन से क्रिस्टल आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 हमेशा बहुत इंटेंस रीडिंग होती है। ओवरकम फियर, सिट्रीन है यहाँ, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात कर रहा है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, हैप्पीनेस के बारे में, अबंडेंस के बारे में। ओवरकम फियर, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एम्पावरमेंट, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होती है, पता है आपको, जब आप अपने इमोशंस को जाहिर करते हो तो वो क्रिएटिविटी होती है। उसमें से आपकी फीलिंग्स झलकती हैं। आप कुछ चीज़ें, कोई गिफ्ट देते हो ना, या कोई म्यूज़िक सुनते हो, तो उसके साथ आपकी जो इमोशंस होते हैं ना वो अटैच होते हैं। तो अगर आप सही तरीके से समझ नहीं, मतलब अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर पाते, तो म्यूज़िक के माध्यम से उनको शेयर करिए। ओके, तो और भी आपका रिश्ता गहरा हो सकता है। तो सिट्रीन आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। लेपिडोलाइट, यस, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस रिलीफ, और वही चीज़ कि ये आपकी इसमें हेल्प कर सकता है लेपिडोलाइट। ओके, अपने इमोशंस को जाहिर करने में। चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको क्या देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू। चलिए आपके लिए कृष्णा, यस जब कृष्णा आते हैं ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेढ़े मेढ़े से हैं बोलते कुछ है करते कुछ है, वही चीज़ है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है, वही चीज़ है ना। कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, कभी कभी अपने फीलिंग्स को दिखाना पड़ता है ना। वो फैक्ट कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि कान्हा जी होते हैं ना, करते कुछ है बोलते कुछ है तो फैक्ट चीज़ें नहीं करनी है, जो आपकी हेल्प करे, जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है, तो उसको बोल दीजिए बच्चों की तरह। आपको ज़्यादा सोच नहीं लगानी है कि मैं कैसा दिखूंगा। ये बंदर वाली जो एनर्जी होती है ना, बहुत कभी कभी अच्छी भी होती है और कभी कभी बुरी भी बन जाती है हमारे लिए। वही फीलिंग्स है कि आप फीलिंग्स को कैसे दिखाते हो।
एग्जैक्ट कहाँ किस तरीके से दिखानी है वो आपको समझ में आना चाहिए। कृष्ण होते हैं ना, उन्होंने युद्ध लड़ा था, है ना, लेकिन वही युद्ध छोड़ के भी गए थे, तभी तो इनका नाम रणछोड़ पड़ा था। तो आपको भी ये समझना होगा कि कहाँ मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, कहाँ नहीं करनी है। इन चीज़ों में डिफरेंस कर पाना, ये आपकी हेल्प करेगा इसमें। तो कान्हा जी को आप प्रेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि मुझे इस जो आपकी कला है ना, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाना, उसके ऊपर काम करने के लिए हेल्प करें। वो बांसुरी मुझे दिखा रहे हैं, तो म्यूज़िक फिर से आ गया आपके लिए। तो म्यूज़िक आपकी इसमें बहुत सारी हेल्प कर सकता है। तो 2025 में आपको म्यूज़िक के साथ जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अपने आप को पीस में लाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए म्यूज़िक के साथ जुड़िए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।